राजधानी भोपाल में करणी सेना अपनी मांगों को लेकर मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 20% करने की मांग की। श्री राजपूत करणी सेना के प्रमुख अनुराग प्रताप सिंह ने कहा कि प्रमुख मांगों को लेकर 26 अक्टूबर से स्वर्ण क्रांति अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर की करणी सेना कार्यकर्ता शामिल होंगे। मुख्य हमने इसमें 7 मांगे रखी गई हैं। पहली कि राजस्थान और गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी ईडब्ल्यूएस हेतु सुविधाएं दी जाएं। दूसरी, ईडब्ल्यूएस में आने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति व छूट दी जाए। तीसरा मुख्य मांग है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 20% किया जाए। एनसीईआरटी के इतिहास में किए गए असत्य बदलाव को पुनः सत्यता के साथ सम्मिलित किया जाए। चौथी मुख्य मांग है हमारी SC/ST एक्ट में बदलाव। जो ST/SC एक्ट है उसका काफी दुरुपयोग होता है, तो उसमें हमारी सरकार से विशेष मांग है कि बिना जांच तत्काल FIR ना की जाए, बिल्कुल जांच के बाद ही उस पर FIR हो और गिरफ्तारी की जाए। अनारक्षित सीट, आप देखते हैं कि जो आरक्षित सीटें हैं उस पर केवल आरक्षित व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। तो जब राजनीतिक दलों ने हमें ये भूमिका दी है कि अनारक्षित सीट पर केवल अनारक्षित व्यक्ति ही चुनाव लड़े, उस पर हम किसी आरक्षित व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। स्पष्ट ये भाजपा को भी हम कह रहे हैं और कांग्रेस को भी, दोनों ही जो मुख्य दल हैं उनको बता देना चाहते हैं कि अनारक्षित सीट पर केवल अनारक्षित व्यक्ति सामान्य वर्ग का ही चुनाव लड़ेगा। 7वीं, पदोन्नति में आरक्षण को रद्द किया जाए। 8वीं, आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करे सरकार। 9वां, मध्य प्रदेश में क्षत्रिय बोर्ड का गठन हो। सभी समाजों के बोर्ड है मध्य प्रदेश में, किंतु अभी तक क्षत्रिय समाज के कोई बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। 10वां, लव जिहाद। आप देख रहे हैं, आप सभी मीडिया कर्मी इस बात से अच्छी तरह अवगत है कि लव जिहाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि कहीं ना कहीं हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी शिकार हमारी बहनें और कई ऐसी महिलाएं हो रही हैं, जो यहाँ बताना सही नहीं रहेगा। तो उसके खिलाफ हम फांसी का कानून चाहते हैं। 11वां, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर राजपूत समाज का छात्रावास बनाया जाए। चुनाव में काफ़ी समय है, अगर समय रह के सरकार हमारी इन मांगों पर विचार विमर्श करती है तो ठीक है, वरना पूरे मध्य प्रदेश में एक क्रांति आंदोलन चलेगा और आने वाले समय में भोपाल में एक बड़ा स्वरूप लेगा। और उस समय हम विचार करेंगे कि हमें किस और झुकाव हमारा रखना है, या तो हम खुद के कैंडिडेट चुनाव में उतारेंगे, या फिर नोटा का जो हमने चुनाव किया था 2018 के आप इलेक्शन में आपने देखा होगा, करणी सेना उसमें सबसे मुख्यता से लड़ाई लड़ी थी और उसका रिजल्ट भी ये रहा था कि सरकार बदल दी थी उस समय में 2018 में। नोटा का हमने चयन करते हुए सबसे लार्जर संख्या में उस समय नोटा का उपयोग किया गया था वोटर्स द्वारा। ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर नहीं बोला है। यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है स्वर्ण समाज का, आने वाले स्वर्ण समाज के भविष्य के लिए। अगर इस मुद्दे पर सरकार अपना निर्णय इस हमारे पक्ष में करती है तो जो 75 साल में अभी तक स्वर्ण समाज के साथ को लाभ नहीं प्राप्त हुआ, वो अब जाके हमें प्राप्त हो सकता है। देखिए, ईडब्ल्यूएस को लेकर जो हमारी जो आरक्षण हमें मिला था 10% का, इसको लेकर जो इसके सरलीकरण था, उसको राजस्थान सरकार ने उसमें से जो शर्तें रखी थी उसको सरलीकरण को मानते हुए उसको लागू कर दिया था। उसी की तर्ज पर गुजरात सरकार ने भी ये लागू कर चुके हैं। और इसके पहले जो मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी चौहान, वह भी अपने घोषणा में कहीं ना कहीं बता चुके हैं। जो 800 के समथिंग कुछ भर्तियां थी शिक्षकों की, ईडब्ल्यूएस के जो दायरे में आते थे, उनकी भर्तियों को लेकर उन्होंने घोषणा करी थी, जो अब तक पूर्ण नहीं हुई है। उसके बाद माननीय न्यायालय ने जब जो 800 कुछ कितने हैं 848 जिन पदों पर ईडब्ल्यूएस का लाभ लेकर जिन शिक्षकों को उसका लाभ मिलना था, वो अभी तक उससे वंचित है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसको सरकार को आदेशित किया था कि इस पर आप तत्काल प्रभाव से इसको लागू करें। उसके बाद भी अभी तक प्रदेश की सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।